Alish Nanitide Novels, केस नंबर 50। जहां ने थोड़ा घूर के खामोश निगाहों से उसे देखा। हल्का सा मुस्कुराया था वो। गले ही लगा ले भाई, साथ बोला आहिस्ते से और आगे बढ़ा। जहां अभी चुपचाप ही खड़ा था के साथ आहिस्ते से उसके कान में कुछ बोला। चांद की आंखें एकदम फटी। उसने साथ को सीधा करके अपने सामने किया जो मुस्कुरा रहा था अब भी। चांद को लगा उसके पास अल्फाज या जुबान ही नहीं रही। मैंने सुना है मेरा बेटा भी है, आपको बुरा ना लगे तो एक बार देख लो उसे भी। साथ बोला तो जहां ने उसे दोबारा सीने में भींच लिया। जिंदगी में दूसरी बार उसे लगा था जैसे उसके सीने से दिल खींच लिया हो। साथ, जान भाई कुछ मत बोलिएगा, बल्कि यूँ समझें आपके पास आना मेरी मजबूरी थी। मैंने तो बहुत इंतजार किया लेकिन वो रुक गया। तुम पागल हो यार, तुमने मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताया, वो गुस्से से बोला। किसी ने कभी पूछा ही नहीं साथ के बारे में, वो बोला तो जहां ने अपनी सुर्ख होती आंखों को फेरा और फिर से उसे खुद में भींच लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, वो जिद्दी लहजे में बोला। नहीं जान भाई, मैं यहाँ नहीं रह सकता, साथ बोला। वो बाबा का फ्लैट है, मैं वहां चला जाऊंगा, आप बस मेरी थोड़ी सी मदद। साथ जहान भड़क उठा। अपनी बकवास अपने अंदर रखो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर तुमने आइंदा कोई बात की ऐसी तो मुझसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। वो भड़का तो साथ सा हिला गया। बाकी सब मुझे कबूल नहीं करेंगे, देख लूंगा सबको। उसके शाने पे हाथ फिरा था, उसे उसके कमरे में ले आया। कुछ खाओगे, जहान ने पूछा तो साथ ने सर हिला दिया। जहान बाहर चला गया। जान, बाला की आवाज पे वो पलटा। कौन आया है, वो बोली तो जहान ने उसे सीढ़ियों पर ही रोक दिया। कोई भी नहीं, जाओ तुम ऊपर, मैं आता हूँ। आपके कमरे में, वो उसे तंग करने को मुस्कुराई और जान बस सर हिला के किचन में चला गया। माला मुंह बसोड़ गई। ऐसे में कोई करता है या तो चिपक के जाते हैं या फिर कभी कभी अकड़ू सिंह बन जाते हैं। वो बड़बड़ाती हुई ऊपर आ गई। उसे अर्जिल के रोने की आवाज आई और फिर वो जल्दी से ऊपर भाग गई। जबकि जहान खाना लेके कमरे में आया, साथ पूरे कमरे की जानिब देख रहा था। जहान पकड़ चुका था वो क्या सोच रहा है, लेकिन इग्नोर कर दिया। खाना खाओ, वो खामोशी से खाने लगा और जहान उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों के गिर स्याह हल्के, उसके चेहरे पर अजीब मायूसी सी थी, जैसे जिंदगी का कोई रंग ना हो। जहां ने दान पर दान चढ़ाकर खुद को काबू में किया। साथ जब तक खाता रहा वो उसी के साथ रहा। फिर साथ लेट गया। जहां ने उस पर ब्लैंकेट द्रुस किया और चेयर खींचकर उसके पास ही बैठ गया। साथ अलबत्ता हंस दिया। अब तो मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, साथ ने कहा तो जहान सुर्ख चेहरे और सब बड़ी भरी आंखों से उस पर झुका। थप्पड़ खाओगे जो तुमने मुझे खुद से दूर समझा, एक बार पुकारते तो सही। मिलन देखना चाहता था जो आज देखा है, इसलिए आपको पलट कर नहीं पुकारा। साथ आहिस्ते से बोला। जहान मुठियां भींच गया। सो जाओ, मैं यहीं हूँ, बैठ गया। नहीं, आप चुप हो, जो साथ मेरे सर ना खाओ, जहान जरा चिढ़कर बोला। साथ ने आंखें बंद कर ली। जहान की आंखों से सब से आंसू गिर गया। वो पूरी रात उसके साथ रहा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद नहीं की। एक लंबी सांस खींचते सुबह का सूरज निकलते देखा और वो उठकर बाहर आ गया। थोड़ी देर ही लगती, सब उठना शुरू हो जाते। वो अपने कमरे में आ गया। उसने जाते जाते बस ऐना को बख्त के कमरे का दरवाजा बजाते देखा था। वो कुछ देर उसे देखता रहा, वो रो रही थी और फिर ऊपर आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और सामने बेड पर सीधी निकाह गई। उसी के बिस्तर में सो रही थी, अर्जिल को सीने से लगाया हुआ था। शुरू दिन से उसे अर्जिल से चिढ़ थी और वो सोच चुका था कि उसे थोड़ा सा बड़ा होते ही बोर्डिंग भेज देगा, ताकि ना ही वो उसकी आंखों के सामने रहे और ना ही माला की तवज्जो का मरकज कोई और बने, और ना ही वो अपनी औलाद के साथ कोई हक तलफी बर्दाश्त करता। उसने अर्जिल को कभी अहमियत नहीं दी, ना ही उसके दिल में उस बीमार बच्चे को लेकर कोई नरमी आई। उल्टा गुस्सा ही चढ़ता था हमेशा। आगे बढ़ा, झुककर माला को प्यार किया और फिर अर्जिल के सर पे हाथ रखा। आज उसे लग रहा था उसके जिस्म से कोई रूह खींच रहा है। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, जिन्हें उसने खुद में उतार कर सब कुछ अंदर उतार लिया। जब्त से सब कुछ अंदर उतार लिया। वो सोफे पर बैठ गया।
फिर कमरे से बाहर निकल गया। फिर सीढ़ियाँ उतर के साथ को झाँक कर देखा, वो भी सो रहा था। सब सो रहे थे और वो पूरे घर में बेचैनी से पी रहा था। बिल आखिर वो लाउंज के सोफे पर दराज हो गया। उसकी आंखों से नींद रूठ गई थी। वो दीवार को घूरता रहा काफी देर तक और फिर चहलकदमी शुरू हो गई। रूहाब सबसे पहले किचन में गई और जहान को लाउंज में देखने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स लिए बिना किचन में आ गई और फिर ऐना और रफ्ता रफ्ता सब। वो लेटा रहा वैसे ही, यहाँ तक कि माला और जिद भी उठ के। सुबह के 11 बज रहे थे। माला ने जहान को सोफे पर लेटा देखा और वो नीचे आ गई। सबके सामने उसे पुकारना तो चाहती थी लेकिन झिझक आड़े आ गई। जहान एकदम सीधा हुआ और अपने एक जाने वाले को कॉल मिला ली। मुझे आज की अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आधे 1 घंटे तक पहुंचता हूँ, वो बोला तो रियाज और विस्तान जो नाश्ता कर रहे थे उसके सीम देखने लगे जबकि वक्त भी बैठ गया था। ऐना की सूजी सूजी आंखों से बेरहमी से निगाह फेंक कर उसने नाश्ता शुरू कर दिया। जबकि जहाँ काफी दिनों बाद बाप के नजदीक आया था, उसकी टांगे पकड़ के बोलने की कोशिश करता वो उसे कह रहा था जैसे कि वो उसे गोद में ले ले। इसे यहाँ से ले जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, नाश्ता कर रहा हूँ। वक्त एकदम चीखा। ऐना ने जल्दी से जान को उठा लिया। क्या मसला है? ये क्या लहजा है? विजदान बोले तो उसने जवाब ना दिया। टोस्ट प्लेट में फेंक कर वो कॉफी का मग ग्लबों से लगा गया। दिन ब दिन तुम अजीबो गरीब रवैया अपना रहे हो। आखिर तुम्हारा? उनके अल्फाज वहीं रुक गए कि साथ के कमरे से साथ को बाहर आते देखा। घर का एक एक फर्द अपनी जगह साकत खड़ा रह गया। किसी को उम्मीद और तवक्का नहीं थी कि वह दोबारा भी आएगा। माला दंग नजरों से जहान को देखने लगी। साथ पर तो उसने एक गलत निगाह डालना भी जरूरी नहीं समझा था। यानी रात से वो उसके लिए बेचैन था। आखिर को भाई था उसका और फर्क क्या पड़ता उसे? जो भी हुआ था माला के साथ हुआ था। जहान को क्या फर्क पड़ता है माला के साथ कुछ भी हो? कुछ भी सुने का ही बिना वो वहां से चली गई जबकि अर्जुन को भी अपने साथ ले गई। साथ उस पर निगाह नहीं उठा सका। तुम यहाँ कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो? रियाज धारते हुए उसकी सिमट पड़े कि बाप और भाई के बीच में जहान आ खड़ा हुआ। हट जाओ जहान रास्ते में से, मैं से जान से मार दूंगा। इसकी इतनी जुर्रत थी मेरे घर में दाखिल हुआ। मुकार मुनाफिक आदमी, शक्ल पे कोई और भेस और अंदर कुछ। हट जाओ। वो घर आए और जहान को हटाने की कोशिश की। साथ यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे साथ, तुम्हारे साथ। सही तो तुम भी निकलो फिर इस घर से। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है और हो सकता है तुम भी उसके साथ इस घर के रिश्तों को पामाल करने में शामिल हो। निकलो दोनों यहाँ से। वो जैसे रियायत देने को तैयार ना थे। चचा, वक्त बीच में मत बोलो, वो हाथ बुलंद करते बोले। तुमने भी हिमायत उन्हीं की लेनी है। तुमने देखा था अर्जिल किस तरह पला बिन बाप के साल भर। माला की क्या हालत रही। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसकी इस बेगैरत की हिमायत को पहुंच गए हो तुम। वो उचकाकर उसे मारने लगा। डैड बस करें, जहान गुस्से से भेरा। जहान, मुझे मजबूर ना करो ये सोचने पर कि तुम इसके साथ मलबूस थे। वो सबसे बोले। मैं किसी के साथ मलबूस नहीं था। बाकी जो आपका दिल करे वो सोचे, लेकिन साथ यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा घर है। रियाज एक लम्हे को भी पीछे हटने को तैयार ना थे। उस्ताद ने उसके शाने पर हाथ रखा। रियाज एकदम खामोश हो गया। जहां सब जहां सब जानबूझकर उसकी फेवर करने का मकसद कि उसे अपनी गलती का एहसास हो ही ना। वजदान ने जान से पूछा। वो किसी मजबूत दीवार की तरह साथ के सामने खड़ा था जबकि साथ खामोशी से ही सब देख और सुन रहा था। तुम पागल हो? वजदान भी बढ़ गए। मैं पागल हूँ या नहीं, लेकिन मेरा भाई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और माला? माला का क्या? हाँ, क्या करोगे उसका? तुम्हारे अंदर तो भाई नामा जाग गया। माला के जज्बात की परवाह नहीं है। माला जहान आलम की बीवी है। उसके अलावा ना ही वो किसी को सोच सकती है ना देख सकती है। ये मैं जानता भी हूँ और मेरा हुक्म भी है। उसके लिए दूसरा जो मैं कहूँगा माला वो करेगी। साथ मेरा भाई है और माला को नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए। भाई साहब, आप अपना वक्त गवा रहे हैं, ये तो शुरू से ठीक है। रियाज ने जूता उतारा और जहान पर चढ़ने लगा कि साथ ने बाप को
रुकना चाहा और जान उनके वार से बच गया क्योंकि वक्त ने भी पीछे खींच लिया था। जान गुस्से से भरे हुए शेर की मानित उनकी जाने पड़ा। क्या हो गया? आपको अगर इल्जाम लगाना बंद करें तो ये भी सवाल कर सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो धारा तो दूर दूर तक गूंजी, यहाँ तक कि माला के पास भी। सुन तो खैर वो सब भी रही थी। क्यों सवाल करूं जबकि मैं जानता हूँ गलत हो तुम। जान के चिल्लाने पे रियाज भी चिल्लाए। कैंसर है साथ को। जान की दाढ़ पर एक और बात सब साबित रह गए। साथ सर झुका गया और जिस दिन वो यहाँ से जा रहा था उसी दिन उसे रिपोर्ट्स मिली थी। 2 साल के करीब उसने इस मौजी मर्ज से अकेले जंग लड़ी और अब जब उसके पास पैसे नहीं और तकलीफ बहुत शदीद थी तो वो यहाँ आ गया। मेरा भाई अकेले लड़ता रहा इन सब चीज़ों से और मैं यहाँ उसके लिए बदगुमानियों के एक समंदर में डूबा हुआ था कि जिस दिन ये मिल गया इसे शूट कर दूंगा। वजह ये नहीं कि इसने माला को छोड़ा, वजह यही थी कि ये जानता था माला मेरी मोहब्बत है, फिर भी इसने अपने भाई के हक पे डाका डाला। लेकिन उसने माला को इसी वजह से छोड़ दिया कि माला उसके साथ सिसक कर ना रहे। लेकिन साले की जुबान खोलने काबिल भी नहीं छोड़ा। मेरा सीना फट रहा है डैड, और अगर किसी ने नहीं रखना तो मैं वाकई चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि वाकई आपका घर है जहाँ आपकी मनमानियाँ चलेंगी, आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन मैं साथ को अकेला नहीं छोड़ूंगा, भले किसी और को भी बुरा लगे और वो शख्स माला ही क्यों ना हो। बाकी जो उखाड़ सकता है उखाड़ दे, कह के वो साथ को लेके कमरे में चला गया। बेजान था वजूद के साथ साथ बेड पर लेट गया। भाई आपने सबसे लड़ाई मोल ले ली मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तो रोज का है इन लोगों का मेरे साथ। कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। जान बोला और चेयर खींच कर बैठ गया। थैंक यू भाई, वो बोला तो जान ही लग दो भाई। थैंक यू यार तुम। वो चुप हो गया। क्यों तुम इतनी इनसिक्योर हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साथ ने सर हिला दिया और जान उसकी पेशानी पर हाथ रख गया। तो मुझे अपनी रिपोर्ट से नाश्ता बनवाता हूँ मैं, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। और फ्रेश हो जाओ। कह के वो बाहर निकला, एक एक वर्ड जैसे गहरी सोच में उतर गया था। उसे सबको इग्नोर करके माला को आवाज लगाई। माला, वो बाहर आई। मुझे नाश्ता बना कर दो। जी। माला ने बस इतना ही कहा और नीचे आ गई। अर्जुन का वो ऊपर अकेले कमरे में छोड़ आई थी। जान के पास कॉल आ गई, तभी वो फोन पर बात करने के लिए चला गया। माला ने नाश्ता तैयार किया। रुहाब और ऐना दोनों ही उसे देख रही थी। उसके अंदाज में गुस्सा भरा था। उसने सिर्फ जहान का नाश्ता तैयार किया जिसमें 2 बॉइल्ड एग और एक कॉफी का मग था, और तैयार करके वो बाहर आई और जहान भी कॉल कट करके अंदर ही आ रहा था। उन दोनों की निगाह मिली और माला ने नाश्ता टेबल पर रख दिया। जहान ने नाश्ता देखा और फिर माला को देखा। तुमने साथ के लिए नाश्ता नहीं बनाया? वो पूछने लगा। सब सुन रहे थे। नहीं। जिंदगी में पहली बार उसने किसी को तर्क कर जवाब दिया, और वो भी जहान आलम को। ये कॉन्फिडेंस देने वाला भी वो खुद ही था। वो कह के मुड़ा नहीं। माला, जान उसे पुकारा, अंदाज में सख्ती थी। नाश्ता बना कर दो मुझे। मैं नहीं बनाऊंगी, किसी और से बनवा ले, कहकर वो वहां से चली गई। जबकि जहान मुठियां भींच गया। रुहाब उठी। मैं बना देती हूँ, वो कह के अंदर चली गई। जहान ने वो ट्रे वहीं छोड़ी और कमरे में आ गया, लेकिन माला वहां नहीं थी। वो पलटा और काफी गुस्से से माला के पोर्शन में आया तो वो अर्जील को फ्रेश कर रही थी। उसने जहान को देखा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये क्या हरकत है? तुम यहाँ क्यों आई हो? जहान के सवाल पर उसने हल्का सा सर हिलाया। जब आपका भाई चला जाएगा आ जाऊंगी, और वैसे भी हमारी रुखसती नहीं हुई। आप जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में ले गए थे, तो यहाँ रहूं या वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मेरे सामने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लेना देना साथ से जो इस तरह बिहेव करी हो? हाँ, वो घूर कर बोला। मुझे कुछ लेना देना नहीं है जान, और इस बात पे मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, लेकिन मुझे वो इंसान नहीं इस काबिल लगता कि मैं उसके लिए खिदमत करूँ, भले आपके कहने पर भी। यानी तुम्हें माजी याद आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वरना तुम ये ना करती, तुम्हारे लिए बेहतर होता वो।
इसलिए मुझे ये बुरा लगता है क्योंकि इसके होने से तुम अब भी कनेक्शन। माला ने सुर्ख आंखें उठाई। जिंदगी में ये इल्जाम बाकी रह गया था। बाकी सब तो लोग मुझ पर तमगे लगा ही चुके थे, आप भी लगा दे। लेकिन पता है क्या, आपके लगाए गए इल्जामात मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ देंगे क्योंकि मैंने आपसे मोहब्बत की है। वो बोली। जान का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठने लगा। उसने मोहब्बत का इजहार किया था। वो अपने चेहरे पे हाथ फेर गया। माला अलबत्ता अर्जील को सीने से लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी, साथ साथ रोती भी जा रही थी। जान ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पहलू में बैठ गया और माला समेत अर्जील को भी खुद में समेट लिया। वो बीमार है, वो आहिस्ता से बोली। वो आहिस्तगी से बोला, मेरा ताल्लुक नहीं है इस बात से, आप मुझे बार बार ना कहें। वो उससे दूर होती बोली। अच्छा मैं नहीं कहता, रोना तो बंद करो। उसने उसके आंसू साफ किए। आपको मेरा हाल नहीं पसंद, मैंने तो नहीं कहा। आप उसको सोचते हैं आपने उसके साथ कुछ किया, जबकि उसने आपके साथ कुछ नहीं किया था। फिर भी जब भी सजा दी आपने दी उसे। फिर अगर मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पसंद, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, तो उसकी वैल्यू नहीं। मुझे हमेशा वही क्यों करना पड़ता है जो सब कहते हैं। मैं सारे घर की मुलाजमा हूँ, जान मैं जानती हूँ, लेकिन आपने तो कहा था आप मोहब्बत करते हैं मुझसे। लेकिन आप भी झूठे हैं। मुझे कोई मुलाजिम। रिलैक्स। उसने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये लगा कि तुम अगर ऐसा रिस्पॉन्स दोगी यानी तुम माजी को। मेरा कोई माजी नहीं है, आप ही मेरा सब कुछ है, मेरा हाल, मेरा माजी। मैं आपके साए में बैठ गई हूँ जहान। अब आपकी मर्जी है मुझे तपती धूप में फेंकें या ठंडी छाँव में, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती ना करें। और अर्जील सिर्फ मेरा बच्चा है। आप नहीं भी कबूल करेंगे तब भी मेरा ही है। ओहो, जान ने उसे खुद में जोर से खींच लिया। जान आलम इतनी नाराजगी, उसने झुककर उसके गाल चूमे। माला ने आंसू साफ कर लिए मगर उससे दूर ना होती भी क्यों, वो उसका था। उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा और अर्जील जो उन दोनों का झगड़ा पटर पटर देख रहा था वो भी सो गया। माला ने उसे एक साइड पर लिटा दिया। सॉरी, वो नरमी से बोला। मुझे नहीं कबूल करनी। वो नखरा दिखा रही थी। उसे खुद भी पता था कि वो दिखा रही है, लेकिन यकीन था वो मना लेगा। ज़्यादा ही फ्री नहीं होगी तुम, वो शरारत आंखों में छुपाता बोला। तो उसने अकड़ के जवाब दिया, जबकि जहां नफे में सर हिला गया। इतना नखरा, तौबा, मेरा क्या बनेगा। वो दिल पर हाथ रख गया। नखरा आप में है, किसी दूसरे शख्स में नहीं। वो सू करती बोली। जहां ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होंठों पर प्यार करता आहिस्तगी से, नरमी से। सॉरी, मैं गलत था। जहां ने आलम अपनी गलती मान रहा है। आधी जीत तो माला की हो ही गई थी, लेकिन मैं फिर भी बस ये सजेशन करूँगा कि तुम नॉर्मल रहो। लेकिन ये सजेशन है, बाकी तुम्हारा जैसा दिल होता है वैसे रह सकती हो। मुझे वहाँ नहीं आना, वो बोली तो जहां ने सर हिला दिया। ओके, मुलाजिम आपके दरबार पर खुद आ जाएगा मुर्शिद साहब, वो बोला तो माला के लबों पर हंसी बिखर गई। ठीक है, रोज़ कुछ सुनाएंगे तो एंट्री होगी आपकी। मुर्शिद साईं हुक्म करें, क्या शय दरकार है। वो उसकी कमर में बाजू एकदम हाइल करके उसे खुद से नजदीक कर गया। कपड़े, वो सुर्ख सी होती बोली और वो उसके गालों पर अपने होंठों का जादू बिखेरने लगा। अब ऐसे से उसके कान के करीब बोली। जहां ने उसकी गर्दन पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहरें लगा दी। बड़ा महंगा है मुर्शिद तो, वो बोला और उसे लब पाक करते जहराना लम्स देने लगा। माला सटपटा सी गई और उसकी शर्ट को शानों से थाम लिया। नहीं, मैं सस्ते से लूंगी कपड़े, वो बोली तो जहान को हंसी आ गई। उसके दिल के मुकाम पर ही काट लिया। तुमने मुझे मांगा है माला। जहान आलम, सस्ती शय नहीं मांगी तुमने। इस महंगाई के दौर में तुमने मुझ पर तो जुल्म कर दिया ना। उफ, जहान कितनी तारीफ करते हैं आप अपनी। वो उसे तकिए पर लिटाता उसकी सूरत तकने लगा। हक तो तुम्हारा बनता है, मुझे तारीफ करनी नहीं आती, वो शर्मा कर बोली। आज रात को समझाऊंगा कैसे करते हैं तारीफ। अभी मुझे
अभी मुझे जाना है लड़की, इतनी खतरनाक हो, पल्लू से बांध देती हो। जहान आलम काट का उल्लू बन गया। वाह, उसने उठते हुए अपने बाल संवारे और बोलता बोलता माला को देखने लगा, जो वैसे ही लेटी उसे देख रही थी। वो आगे आया, उसके चेहरे की सिम झुका। अगर ऐसा देखोगी तो तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा, याद रखना, वो गहरे लहजे में कहता बोला। माला जल्दी से आंखें बंद कर गई। जान हंसा, रेस्ट करो, वो कहकर चला गया, जबकि वो मुस्कुरा दी।